हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं जैप प्रक्रम। ये है आपका क्लास 10th का है, क्लास 10th का है। और ये क्लास 10th में जो आपका चैप्टर है वो जीव विज्ञान है, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। इसी को हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। और इसी का हम क्लास लेने वाले हैं। और इस क्लास में आपका जैप प्रक्रम चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है। तो ये बात करते हैं कि हमारा जो ये जैप प्रक्रम है, देखिए कि इस जैप प्रक्रम कहेंगे किसको। तो शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से बचाती है और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, वही जैप प्रक्रम कहलाता है। मतलब समझिएगा, यानी जो शरीर होता है, यानी हमारा आपका कोई भी जानवर का या जंतु, जीव जंतु सीधी बात कह सकते हो, जो भी जीव जंतु है उसका जितने भी मतलब शरीर है, वे शरीर के सभी क्रियाएं, यानी शरीर की टूट फूट हो जाती है या कट फट जाता है, तो उसको मरम्मत के लिए या उसको टूट फूट से बचाने के लिए जो है सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है। और इसी को हम बोलते हैं जैप प्रक्रम। समझ में आ गई बात? और सम्मिलित रूप से वे सभी प्रक्रम जो जीवों के जीने के लिए आवश्यक है। मतलब सम्मिलित रूप से अगर देखा जाए तो जीव को जो है वे सभी प्रक्रम आवश्यक होता है जो जीने के लिए चाहिए, यानी उनके अनुरक्षण के लिए आवश्यक है जो प्रक्रम होता है। यानी जैप प्रक्रम जो है कई प्रकार से होता है, जैसे कि पोषण, ये भी एक प्रक्रम है। शोषण, ये भी एक प्रक्रम ही है। उत्सर्जन, ये भी एक प्रक्रम ही है। यानी जितने भी और ही बहुत सारे पड़ा है, तो बहुत सारे ऐसे भी है जो कि खाली जानवर उत्सर्जन यानी जैप प्रक्रम है। ठीक है, वे प्रक्रम जैप प्रक्रम कहलाते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे तो बताया गया कि उत्सर्जन, पोषण, वहन इत्यादि पोषण इस प्रक्रम में जीवों द्वारा आवश्यक पोषक तत्व प्रकृति के लिए लिए जाते हैं। मतलब कि उत्सर्जन हो गया, पोषण हो गया, वहन हो गया इत्यादि, ये सब क्या है? पोषण के प्रक्रम है। ठीक है, और ये जो है जीवों द्वारा आवश्यक पोषक तत्व प्रकृति से लिए जाता है। मतलब इस सब के लिए, यानी कि उत्सर्जन करने के लिए, पोषण करने के लिए, वहन करने के लिए जो है आवश्यक पोषक तत्व लिया जाता है। और पोषक तत्व कहाँ मिलती है? प्रकृति से मिलती है। ठीक है, यानी पेड़ पौधे से मिलते हैं, जानवर से मिलते हैं, तो ये सब क्या है? प्राकृतिक है। तो यहाँ प्रकृति से मिलती है, जिसका जीव अपने शरीर में या शरीर के बाहर पाचन करता है। मतलब इस जो पोषक तत्वों को लेता है, ग्रहण करता है, तो जो भी जीव उसको ग्रहण करता है, तो वो जीव क्या करते हैं कि अपने शरीर के अंदर या शरीर के बाहर क्या करते हैं? उन चीज का पाचन क्या करता है? क्या करता है? पाचन करता है, जिससे कि उस जीव को जीने के लिए ऊर्जा मिलती है। मतलब इस चीज से उसको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। यानी कि सीधी सी बात समझ लो ना कि हम लोग क्या करते हैं? भोजन करते हैं ना। तो भोजन क्यों करते हैं? भोजन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे शरीर में क्या मिले? ऊर्जा मिले। क्या मिले? ऊर्जा मिले, एनर्जी मिले, और जिससे कि हम लोग कोई भी कार्य कर सके, इसलिए जरूरी होता है। तो वही चीज़ है कि हम लोग जो भी पोषक तत्व, पोषक आहार लेते हैं, उससे ऊर्जा मिलती है। उत्सर्जन, इस प्रक्रम में जीवों द्वारा अपने शरीर से उपापचय क्रिया के दौरान बने विषैले पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकाला जाता है, उत्सर्जन कहलाता है। यानी कि सीधी सा समझ ले कि आपने क्या किया कि आपने जो भी भोजन खाया, क्या किया? जो भी भोजन खाया उस भोजन का क्या हो गया? पाचन हुआ। क्या हुआ? पाचन हुआ। और ये पाचन जो है, मतलब जो पाचन हो गया, वो शरीर के अंदर जो मतलब कि शरीर के अंदर लग जाता है। ठीक है, ऊर्जा, यानी कि शरीर सब पाचन होता है, ये क्या हो चीज? ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, यानी ऊर्जा बनता है। और दूसरा जो है अपशिष्ट पदार्थ बनता है। क्या बनता है? अपशिष्ट पदार्थ बनता है। और ऊर्जा तो हमारे शरीर में
इन हो जाता है, मतलब लग जाता है। लेकिन अपशिष्ट पदार्थ को जो है हम लोग क्या करते हैं, शरीर के बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं, शरीर के बाहर निकालते हैं, और इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन। क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। अब आते हैं अगले पेज पे। तो जैसा कि आप अगले पेज पे देख लो कि क्या चीज़, जैव प्रक्रम में सम्मिलित प्रक्रियाएं निम्नलिखित है। मतलब जैव प्रक्रम में जो भी प्रक्रियाएं होती है, जैसे पोषण होता है, शोषण होता है, वहन होता है, उत्सर्जन होता है, ये सारी क्रियाएं होती है। जिसमें कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं पोषण क्या होता है। तो सभी जीवों को जीवित रहने के लिए और विभिन्न कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि जो भी जीव हैं उसको जीवित रहने के लिए, क्या चीज़, जीवित रहने के लिए क्या करना होता है, भोजन की जरूरत होती है। क्या होती है, भोजन की जरूरत होती है। तो भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और यही ग्रहण करने की तरीका को हम लोग कहते हैं पोषण। क्या कहते हैं, पोषण। यानी भोजन करने की क्रिया विधि को हम लोग बोलेंगे पोषण। क्या कहेंगे, पोषण। उसके बाद जो है यहाँ पे ये ऊर्जा जीवों को पोषण के प्रक्रम से प्राप्त होता है। मतलब ये जो ऊर्जा, मतलब कि सीधी सा समझ लो कि ये भोजन से क्या मिलता है, ऊर्जा। ठीक है, क्या मिलता है, ऊर्जा। और यही ऊर्जा को हम लोग पोषण बोलते हैं। इस प्रक्रम में चयापचय नाम की एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है जो कोशिकाओं में संपन्न होती है। मतलब इस प्रकार जो है एक क्या होती है कि रासायनिक क्रिया होती है। क्या होती है, रासायनिक क्रिया होता है, जो कि कहाँ होता है, कोशिका में होता है। कहाँ होता है, कोशिका में होता है, मतलब पूरा होता है। और ये भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मतलब ये जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, यानी सीधी सा समझ लो कि पाचन। क्या चीज़, पाचन। और ये पाचन तभी होता है जब ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन जब होता है तभी ये पाचन होता है। ऑक्सीजन नहीं होता तो नहीं होता है। जिसे जीव अपने बाहरी पर्यावरण से प्राप्त करता है। मतलब ये जो क्या कर किया जाता है कि जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो ऑक्सीजन क्या करता है कि बाहरी वातावरण से जो है प्राप्त करता है। और इस प्रक्रम में ऑक्सीजन का उपयोग एवं इससे उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करता है। यानी और इस प्रक्रम में, यानी सीधे समझ लो कि शोषण। क्या चीज़, शोषण करने की क्रिया, यानी सांस लेना। क्या चीज़ लेना, सांस लेना। तो सांस जो लिया जाता है उस टर्म में क्या लिया जाता है, ऑक्सीजन। क्या लिया जाता है, ऑक्सीजन। और उसको बाहर छोड़ा जाता है, शरीर से बाहर छोड़ा जाता है CO2 को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड समझ में आ गई बात, निष्कासित किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं शोषण। शोषण क्या कहलाता है, तो यहाँ पर देख लो, कुछ एक कोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के वहन के लिए, मतलब किसको कहेंगे, तो सांस लेने की क्रिया को हम लोग सांस लेने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, ये श्वसन कहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बताया कि कुछ एक कोशिकीय जीव, यानी जिनके अंदर एक ही कोशिका पाया जाता है, वो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो वहन करने के लिए उसके पास अंगों की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। वही एक ही कोशिका के थ्रू ये ऑक्सीजन लेते भी हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते भी हैं। ठीक है, लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, मनुष्य में ऐसा नहीं होता। मनुष्य में दोनों के लिए अलग अलग क्या होते हैं, अंग इसके लिए भी नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें मतलब कहा गया कि इसमें जो ऑक्सीजन लेना छोड़ना दोनों एक ही काम से होता है। जैसे कि मुंह से आप ऑक्सीजन ले भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। नाक से आप ऑक्सीजन ले भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। तो ये कुछ विशेष अंग की जरूरत नहीं होती है, मतलब एक से अधिक अंग की जरूरत नहीं होती है, एक ही अंग में काम चल जाता है। और क्योंकि इनकी कोशिकाएं जो है सीधे संपर्क तौर पे, जो मतलब सीधे तौर पर जो है पर्यावरण के संपर्क में रहता है, इसलिए इसे विशेष अंग की जरूरत नहीं होती है। परंतु बहुकोशिकीय जीव में जो है गैसों का आदान प्रदान के लिए शोषण तंत्र होता है। शोषण तंत्र यानी कि नाक इससे कहते हो, ये पूरा का पूरा अंदर तक होता है। तो नाक शोषण तंत्र की आवश्यकता होती है और इनके कोशिकाओं तक पहुँचाने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं वहन। क्या चीज, वहन। तो वहन में देख लो कि वहन तंत्र वो होता है जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मतलब ये कि वहन को ही हम लोग परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत
तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है। यानी कहने का मतलब ये कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, यानी कि पाचन की क्रिया जब भी होता है हमारे शरीर में, ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया जो होता है तो उसमें कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है, मतलब ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तब ऐसे उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि हानिकारक होते हैं। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया होता है शरीर के अंदर, तो शरीर के अंदर जो है दो चीज बनते हैं, जो कि हम आपको पहले बताएं। क्या चीज? ऊर्जा बनती है और अपशिष्ट पदार्थ बनता है। क्या बनता है? अपशिष्ट पदार्थ बनता है, जो कि ये हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होते हैं और ये बल्कि हानिकारक होते हैं। और इन अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। मतलब ये भी जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। जैसे आप लोग सुबह सुबह उठते हो और जाकर के लैट्रिन करते हो, मलमूत्र निकालते हो, तो ये क्या है कि इसको जो है हमारे शरीर के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको जो है शरीर से बाहर निकालते हैं। अब बात करते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन किसको कहेंगे? अपशिष्ट, अभी जो बोले हुए हैं अपशिष्ट पदार्थ को जो है शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से शरीर का अनुरक्षण का कार्य करती है, इसीलिए इसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी कि पोषण, शोषण, वहन, उत्सर्जन, इन सभी सारी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जैव रासायनिक प्रक्रम क्या होता है, ठीक है। तो इन सभी प्रक्रियाओं में जीव बाहर से यानी बाह्य ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है, यानी पर्यावरण के बाहरी से जो है ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, और शरीर के अंदर ऊर्जा स्रोत से प्राप्त जटिल, और उसके बाद जो है इसमें शरीर के अंदर जो है क्या होता है कि जटिल पदार्थों को जो है विघटन होता है और इसका निर्माण होता है, जिससे कि शरीर का अनुरक्षण तथा वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक अणुओं का निर्माण होता है। और इसके शरीर के रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला संपन्न होती है, जो कि हमको उसको बोलते हैं जैव रासायनिक प्रक्रम। जैसे कि यहाँ पर देख लो पोषण की प्रक्रिया कैसे कैसे होती है। जैसे कि बाह्य ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करना, यानी कि सीधी सा जो है कि हम लोग भोजन करते हैं। क्या करते हैं? भोजन करते हैं, मतलब क्या चीज? बाहरी वातावरण से, है ना, ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ये जटिल ऊर्जा में रूपांतरित होता है। उसके बाद जो ऊर्जा से प्राप्त, यानी ऊर्जा से क्या प्राप्त होता है? जटिल पदार्थों का विघटन होता है। उसके बाद जो है जैव रासायनिक प्रक्रम को जो है सरल उपयोगी अणुओं में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। परिवर्तन करने के बाद जो है ऊर्जा के रूप में उपभोग किया जाता है। क्या किया जाता है? ऊर्जा के रूप में इसका उपभोग किया जाता है। उसके बाद विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रम का होना, उसके बाद जो है विभिन्न प्रकार से जो भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, रासायनिक प्रक्रम होता है, वो होना शुरू हो जाता है। उसका जो है नए जटिल अणुओं में जो है इसका निर्माण होता है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। और इससे क्या होता है कि शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण होता है। क्या होता है? शरीर की वृद्धि होता है, अनुरक्षण होता है, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे अणुओं के विघटन की सामान्य रासायनिक युक्तियाँ क्या होती है, तो यहाँ पर देखो कि शरीर में अणुओं के विघटन की क्रिया एक रासायनिक युक्ति के द्वारा होता है, जिसे हम चयापचय कहते हैं, ठीक है। और उपापचय क्रियाएं जैव रासायनिक क्रियाएं हैं जो सभी जीवों में जीवन को बनाए रखने के लिए होती है। और उपापचय क्रियाएं दो प्रकार की होता है, पहला उपचयन, दूसरा अपचयन। तो सबसे पहले बात करते हैं उपचयन क्या होता है। तो यह रचनात्मक रासायनिक प्रक्रियाओं का समूह होता है जिसमें कि अपचय भोजन, मतलब ये कि आपने भोजन किया, क्या किया? भोजन किया, और भोजन में क्या होता है? पाचन होता है। अब पाचन में जो नहीं पचता है, जो नहीं पचता वही होता है अपच भोजन। समझ में आ गया? तो वही बात है कि अपचय की क्रिया द्वारा संपन्न ऊर्जा का उपयोग सरल अणुओं के जटिल अणुओं के निर्माण में होता है। और इस क्रिया द्वारा सभी आवश्यक पोषक तत्व शरीर के अन्य भागों तक क्या किया जाता है? आवश्यकता अनुसार, मतलब जिस अंग को जितना आवश्यकता है उसी हिसाब से पहुंचा दिया जाता है, जिससे कि नई कोशिकाओं तथा ऊतकों का क्या होता है? निर्माण होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं अपचयन।
ऑप्शन क्या है कि इस प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक पदार्थों का विघटन हो करके सरल अणुओं का विघटन निर्माण होता है। किया जाता है कि कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है और सरल अणुओं में परिवर्तन कर देता है, निर्माण करता है, बना देता है। इस कोशिकीय शोषण के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है, मतलब ये जो कोशिकीय शोषण में होता है उसके दौरान जो है ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है, बनता है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो है क्या होता है कि निम्नलिखित प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वही जैसे में है पोषण, शोषण, वहन, उत्सर्जन, ये इन सभी सारे चीज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखे हैं और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि इस तरीके के वीडियोस आपको सबसे पहले मिलता रहे। और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बस इतना ही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। तो चलिए आज के लिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।